अशोका बायो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्राणु की संरचना की। तो शुक्राणु जो होता है, ये आपको पता है कि शुक्राणु जो होता है नर युग्मक का कार्य करता है और इसमें जो होता है गुणसूत्रों की संख्या अगुणित यानी कि आधी होती है। यानी मानव के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 23। तो युग्मक चाहे जिस जंतु के हों, जिस पौधे के हों, हमेशा अगुणित यानी आधे होते हैं। तो हम अपने मानव के शुक्राणु के संरचना की बात कर रहे हैं। तो शुक्राणु जो होता है ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो शुक्राणु जो होता है इसमें 3 भाग में इसको विभाजित कर सकते हैं। ये इतना ऊपर वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है ये चौड़ा वाला भाग, इसको हम बोलते हैं शीर्ष यानी हेड है ये। इसका ये सबसे बाहरी परत जो है इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कला, क्योंकि ये सेल है तो भाई सेल का सबसे बाहरी परत क्या होगा, कोशिका कला या जीव द्रव्य कला। और इसके ये पास में लगा हुआ ये ऊपर वाला भाग जो है इसको बोलते हैं अग्रपिंडक या एक्रोसोम। इसी को क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक या एक्रोसोम। इसी में क्या होते हैं, वो निषेचन करने वाले सारे के सारे एंजाइम व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद ये वाला भाग जो होता है ये केंद्रक होता है। और कैसा केंद्रक होता है, अगुणित केंद्रक होता है। यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 23। इसके बाद इसका ये सकरा वाला भाग जो होता है इसको ग्रीवा बोलते हैं। ग्रीवा मीन्स गर्दन, तो ये गर्दन होता है। और ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चौड़ा वाला भाग दिख रहा है इस चौड़े वाले भाग को बोलते हैं मध्य खंड। इसी मध्य खंड में क्या होते हैं, अनेक माइटोकांड्रिया होते हैं। ये सब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सब माइटोकांड्रिया होते हैं। यानी माइटोकांड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, मध्य खंड में। ये माइटोकांड्रिया जो होते हैं जब ये शुक्राणु गति करते हैं तो उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, आपको इससे पहले बताए थे कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि थी और शुक्राशय थी वहाँ से शुक्रीय प्लाज्मा स्रावित होता था जिसमें फ्रक्टोज था, कैल्शियम था और एंजाइम थे। तो जो फ्रक्टोज होता है उसी फ्रक्टोज से ये जो होता है श्वसन के थ्रू क्या करता है, माइटोकांड्रिया ऊर्जा देता है। तो माइटोकांड्रिया क्या करता है, इस गतिशील शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। और इसका अगला भाग जो होता है ये पूंछ कहलाता है। और जब ये शुक्राणु गति करता है, चलता फिरता है, तो उसको चलने फिरने में क्या करता है, ये सहयोग करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो शुक्राणु में 3 भाग हुए। शीर्ष जिसमें ऊपरी सिरे पर क्या, अग्रपिंडक जिसमें क्या होते हैं, निषेचन करने वाले एंजाइम। उसके नीचे क्या होता है, मेन उसका केंद्रक होता है। केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित यानी 23 होती है। इसकी बाहरी जो परत है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य कला। केंद्रक के बाद सकरा वाला भाग जो होता है ग्रीवा कहलाता है। उसके बाद होता है मध्यखंड। मध्यखंड में अनेक माइटोकांड्रिया होते हैं जो क्या करते हैं, इस गतिशील शुक्राणु को पोषण यानी एनर्जी देने का कार्य करते हैं। और बात करते हैं ये इसका पिछला सकरा वाला भाग जो होता है इसको पूंछ बोलते हैं, जो गतिशीलता प्रदान करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।